नमस्कार मित्रांनो मित्रांनो सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और हम फेसबुक लाइव आप सभी लोगों के लिए काफी सारे अलग अलग एपिसोड के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम बहुत अच्छी बात करना चाहते हैं आप सभी लोगों से। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप सभी लोग अभी ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। काफी जगह से अब आप देख रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आ चुकी है, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आना। इसका मतलब ही होता है दोस्तों एक कानून का बनना, और इसका मतलब होता है कि सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री मानती है और एक डायरेक्ट सेलर को उसको एक चांगला सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके देना चाहती है। और इसलिए एक दिशा निर्देश का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। थोड़ा डिले हुआ, लेट हुआ है सरकार से, लेकिन अभी ये थेट हो चुका है। और ये जानना आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों कि आप ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने जो आज टॉपिक आपको बताया है कि चूज द राइट प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आपके फाइनेंशियल यानी वित्तीय भविष्य के लिए आपको एक राइट प्लान को चूज करना चाहिए, एक सही प्लान को आपको चूज करना चाहिए। कैसे करेंगे सही प्लान को चूज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितने भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, इन सभी लोगों के लिए आज का प्रोग्राम एक ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करने वाला प्रोग्राम बन सकता है। दिल से कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, आप लोगों के लिए वीडियो है। चाहे आप अगर एक अच्छी कंपनी के तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। चाहे आप दोस्तों आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं यार ये इंडस्ट्री में कोई मजा नहीं है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग प्लान के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार कंपनियां मार्केटिंग प्लान ही चेंज कर देती है। हम सर 2 साल 3 साल देखते हैं, 2 साल के बाद एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं और उस चीज को प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करते हैं। और वो प्लानिंग प्रॉपर 2 साल की हमने जो की थी वो एक प्लान को लेकर थी, और तुरंत कंपनी की तरफ से 2 साल के बाद अचानक से प्लान चेंज हो जाता है और सब कोलैप्स हो जाता है। और जितनी सिस्टम बनाने के लिए, जितना ये प्रॉपर प्लानिंग तैयार करने के लिए मेहनत किया था, वो सब जीरो हो जाता है। मतलब हमने सर प्लानिंग की थी प्रॉपर तरीके से, आपको एक मान के चलिए 10 लाइन का प्लान है तो हमने 10 लाइन की प्रॉपर सेटअप सिस्टम बनाई थी, और अचानक से कंपनी आके बोलती है नहीं नहीं सर अभी आपको 2 लाइन के प्लान पे ही काम करना है। तो इतने साल से जो मेहनत करके जो हमने प्रॉपर जिस तरीके से लोगों को तैयार करके रखा था एजुकेशन के माध्यम से, वो सब सर कोलैप्स हो जाता है। और इस वजह से भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पर बदनाम होती जा रही है। दोस्तों आज मैं आपको जरूर कहूंगा चूज द राइट प्लान। मैं किसी कंपनी की बाजू नहीं लेने वाला हूं, किसी कंपनी के बारे में डायरेक्टली मैं पॉजिटिव या निगेटिव आपके सामने कोई कमेंट नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन एक सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे लेने के लिए मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कोच भी हूं। मेरे खुद के कई सारे कोर्सेज भी है, कई सारे लोग इसको अचीव 90 डेज का प्रोग्राम के साथ लेते हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों हम कई लोगों के जीवन में लाना चाहते हैं और ला भी रहे। आपको मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, चाहे आप, मैंने बोला ना आपको कि एक सही इंडस्ट्री का चुनाव कर रहे हो, तो उन चीजों को सही तरीके से देखकर परख कर जब आ जाते हो तो आपका जिंदगी का काफी समय बच सकता है। यस फ्रेंड्स, इसलिए आज की वीडियो सभी लोगों के लिए है। आज की वीडियो में खास करके दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जो इस इंडस्ट्री में मार्केटिंग प्लान को लेकर ज्यादा सतर्क है, बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी को लेकर ज्यादा सतर्क है। एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि सर मेरे मृत्यु के बाद भी मेरी फैमिली को ज्यादा कष्ट उठाना ना पड़े और उनको आसानी से पैसा आता रहे। कितने लोग चाहते हैं जल्दी बताओ, कितने लोग रेडी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स देखना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में सभी को देखना चाहूंगा जल्दी से। वेरी गुड, कुलदीप यादव जी आ चुके हैं, नसीब अपनो जी भी आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, यस यस फंटास्टिक। आपको मैंने हमेशा आपको सभी लोगों को एक बताया, एक सवाल पूछा हमेशा आता है, आपको अपना सिटी कंट्री जरूर लिख के आ जाना चाहिए, ताकि कई सारे लोग देख रहे हैं ना, तो आपको कम से कम सिटी कंट्री जरूर लिखना चाहिए। चलिए अभी जुड़े हैं मसूद राणा जी, आप कहां से जुड़े पता तो होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है सिटी और कंट्री। कुलदीप यादव जी यस, सिटी कंट्री जरूर लिखिए, सिटी और कंट्री लिखना है। और मैं आपको सभी को वेलकम करना चाहता हूं। और आपको मैं एक सवाल पूछा हूं, आप सभी लोग रेडी हैं?
तो हम आगे प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, वेरी गुड। अभी देखिए यहाँ पर प्रवीण सिंह जी जुड़े हैं दुबई से, मिनारुल इस्लाम जी जुड़े हैं कतार से, कुलदीप यादव कतार से, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है यार, मतलब हो सकता है कि आज 2.5 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हम एक समय पर 1 सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यस सर नो। धर्मेंद्र कुमार इंडिया केरला से जुड़े हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम धर्मेंद्र कुमार जी। और कौन कौन है? यस, ढाका बांग्लादेश से मसूद जी जुड़े हुए हैं, फंटास्टिक, वेलकम मसूद राणा जी, वेलकम वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से और शेयर करिए इस वीडियो को धड़ल्ले से, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में आप लोगों को। बहुत दिल से दोस्तों, एक अलग अलग ही एनर्जी के साथ आपके सामने आज मौजूद हूँ। तो सभी लोग ये वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने जैसे अभी कहा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गाइडलाइन का आना हम लोगों के लिए एक अलग ही एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो चुका है। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कानून का बनना, गवर्नमेंट लॉ का बनना हम सभी लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम हुआ है। अब जाके कोई भी इस इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करेगा। अब ये चेन में मार्केटिंग या पॉन्जी होता है वो सब अलग हो जाएगा, और एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उभर कर आगे आ पाएगी। जो खराब कंपनियां थी, जो मतलब क्या था, वो सिर्फ पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाना है, कुछ नाम के लिए प्रोडक्ट देना है, वो खुद का होता ही नहीं है, और सर्विस तो है ही नहीं कुछ भी, लेकिन सिर्फ चल रहा है लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम। तू कुछ नहीं करना है, इतने लोगों को लाना है, इतने लोगों को पैसा देना, तुझे इतना मिल जाएगा, बाकी कुछ मत देखो, ना प्रोफाइल, ना कंपनी का फैक्ट्री, ना फार्मिंग, कुछ नहीं पता है, ना प्रोडक्ट की कोई खुद के प्रोडक्ट होने की कोई गारंटी है, या खुद का प्रोडक्ट यानी यूनिक ओन प्रोडक्ट। ये सब चीजें दोस्तों अब देखना है आने वाले समय के लिए, ये जो सही और रियल, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वही आगे बढ़ेगी। अब आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है दोस्तों, एक प्लान चूज जब किया जाता है, मार्केटिंग प्लान को जब आप चूज करते हो, तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या बात है, यस यस यस, गीता केसी केसी, पुणे इंडिया, पुणे, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। धर्मेंद्र कुमार जी फ्रॉम केरला से, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी लोगों को शेयर करिए। सुनीता चौधरी मैम, दंग दंग दंग, यस दंग, नेपाल, नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 5-7 कंट्री के लोग तो अभी तो तक जुड़ चुके हैं। तो जरूर दोस्तों, रात का समय है, लेकिन फिर भी होता है ना, एजुकेशन लेना है और लाइफ में कुछ सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए कोई समय नहीं सर। जो लोगों ने रात को दिन बनाकर काम किया ना, वो लोग बहुत सफल बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार रेडी लिखना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए रेडी लिखना है कि सर, यस सर, रिवील करिए वो सारे सीक्रेट, रिवील करिए मतलब सर ओपन कर दीजिए। और एक डायरेक्ट सेलर का इतना सालों का अनुभव है, 20 साल अभी तक पूरा अनुभव हो चुका है। तो 20 साल में कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, कितनी मार्केटिंग प्लान की कंपनियों के प्लान को पूरा समझा है, अब वो रिवील करेंगे आपके सामने आज लाइव फेसबुक के माध्यम से, डायरेक्टली सबके सामने रिवील करेंगे। रिवील रिवील, कितने लोग मुझे इजाजत देते हो रेडी लिखना है? यस, आप भी रेडी है? पूरी दुनिया के अंदर छा जाना है सर आपको अभी। फंटास्टिक फंटास्टिक सर, रेडी है सर, रेडी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा स्लाइड शेयर भी आ जाएगा आपका स्क्रीन पर। यस दोस्तों, मेरा स्लाइड शेयर अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से मैं आपके सामने स्लाइड शेयर लेकर आना चाहता हूं। यस, वेरी गुड, वन बाय वन सारी चीजें आपके सामने अभी एक मिरर के जैसा आ जाएगा। और आज आपको फक्र होगा, जो भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के साथ, एक सही इंडस्ट्री को तो आपने जाना ही है। आज आपको एक दिल से कहना चाहूंगा, आपको ऐसी कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा यार। अगर कई सारे ऐसे भी लोग होंगे, पता है मुझे, ये वीडियो किसी के भी पास जा सकता है, तो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल भी इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ पिछले सालों में काम किया है, लेकिन अभी फ्रस्ट्रेशन आ चुका है सर इनको। क्या आ चुका है? फ्रस्ट्रेशन। हो सकता है किसी भी कंपनी में, बोल रहा हूं ना, मैंने बोला ना किसी भी कंपनी में। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिस वजह से लोगों को वो सही मायने में सफलता नहीं मिल पाती है? और जो वर्ड आता है ना, फ्रीडम, फ्रीडम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, वो नहीं मिल पाता है। जानना चाहते हैं तो चलिए, स्लाइड शेयर हो रहा है। यस,
जस्ट 1 मिनट मुझे दे दीजिए। मेरे ख्याल से स्लाइड शेयर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यस यस, बहुत बड़ा होगा ये। ओ चलो ठीक है, इसको यहीं से छोटा कर लेते हैं। अच्छा, तब तक आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी लोग मेरे साथ बने रहना है। और सबको मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम सर 10 ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, 10 लोगों को इसको शेयर कर दीजिए, 10 एसोसिएट तक इसको पहुंचा दीजिए। क्योंकि ये जो मेरी मेहनत है ना दोस्तों, ये आप में से कई लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत काम करने वाली है। क्योंकि इसके अंदर रिसर्च होता है, बहुत सारा टाइम होता है। और ये सारी चीजें अगर आप तक पता चल जाती है तो आप भी आने वाले समय में कई लोगों की अच्छी क्लोजिंग कर पाते हैं। सबसे पहले आज जो लिखा है ना, आपको वाइजली चूज करना चाहिए कंपनी को, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम मार्केटिंग प्लान की डिटेल में बातें करने वाले हैं। मार्केटिंग प्लान को लेकर कौन कौन सी गलतियां आज तक लोगों ने की है, जिस वजह से उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाया है। और आज भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और वो आने वाले समय में अपने बच्चों की चिंता उनको आज भी सताती है। रियलिटी है सर, रियलिटी है, रियलिटी है, रियलिटी है। जल्दी से सभी लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना चाहिए। ये सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना। जय नारायण साडा जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपने लिखा नहीं आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, जल्दी से अपना सिर्फ सिटी कंट्री लिखिए। सिटी कंट्री लिखिए, सभी लोग सिटी कंट्री लिखेंगे। अच्छा, शेयर का बटन सभी को दिखाई दे रहा होगा, शेयर बटन आपके सामने आ जाता है। और आपको कमेंट्स के बाजू में जहां पर आप लिखते हैं वहीं पर आपको शेयर वाला भी बटन आ जाता है। तो वहां से आप सभी को शेयर भी कर सकते हैं। दीपक शर्मा फ्रॉम प्रतापगढ़, वेलकम सर, वेलकम दीपक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। मुझे सिर्फ और 1 मिनट लगने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये जो स्लाइड बन रही बनाए मैंने सब कुछ रेडी है। बट ये जो अभी मैं जिस ऐप के अंदर काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा स्लाइड बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैं सिर्फ छोटा कर रहा हूँ आपके लिए। मैग्नीफाइन हो चुका है ये पूरा, पता नहीं कैसे, बट मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट और 1 मिनट आप वेट करेंगे सभी लोग, पेशेंस रखना सर, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अच्छी चीजों को ओपन होने के लिए टाइम तो लगता है। जिंदगी में होता है, कई लोगों का टाइम बच सकता है इससे।
कितना टाइम ले रहे हैं इसने, चलिए हो गया, थैंक यू। तो चलिए अभी स्लाइड शेयर हो रहा है, मेरा पीपीटी भी शेयर करना चाहूंगा। हो चुका है, थैंक यू सो मच। कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड, यस एक्साइटेड है, सभी लोग एक्साइटेड है, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए सभी के सामने अभी मेरा स्क्रीन आ चुका है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट अबाउट प्लान, डीएक्सएन प्लान की भी बात करेंगे। और एक मैंने बात किया था अभी, ये सभी लोगों के लिए क्यों वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं कुछ चीजें सीधी रिवील करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन आप सभी लोगों को ये पता होना जरूरी है मार्केट में क्या चल रहा है और आपको करना क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना जरूरी है। एग्री है सभी लोग? एग्री है, एग्री एग्री। और मुझे चलिए सर, आप मुझे ना अभी इजाजत दीजिए सर कि कम से कम सर बताइए इन चीजों को। आज तक शायद किसी ने नहीं बोला इन टॉपिक पर, हमेशा हम प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की ही बात करते हैं। तो सर आज बता दीजिए वो चीजें जो एक डायरेक्ट सेलर को सभी को पता होनी चाहिए। अब स्लाइड मेरा प्रॉपर तैयार है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए अभी व्हाट इज द मतलब लिखा क्या है अबाउट द प्लान। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग, मतलब अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, आज भी है, पहले भी थी सर, 50 साल पहले भी थी, और आने वाले 50 साल के बाद भी रहेगी और 200 साल के बाद भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों को कौन सी कंपनी का चुनाव करे, इसको लेकर बहुत ज्यादा ज्यादा उनको टेंशन आता है कि सर कौन सी कंपनी सही होती है, बताइए सर कौन सी कंपनी गलत है। कई बार होता है ना, मुझे भी लोगों ने कमेंट में जो जो वीडियो मैंने बनाए थे, उन्होंने भी बोला था आपका भी कंपनी वैसा ही होगा, तो उनका गलती नहीं था ये। कई सारे ये लोग होते हैं कि आपको भी बोलते हैं नकारात्मक बातें, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ आ नहीं सकते, बिकॉज इनको इन चीजों के बारे में सीधे सीधे निगेटिव बातें ही पता है। हर चीज का दो पहलू होता है, हर एंगल में दो चीज निकल कर आता है। मान के चलिए अगर किसी के पापा की डेथ हो जाती है और बेटे का उम्र है 12 साल, 12 साल बेटे का उम्र और पापा की डेथ हो जाती है। अब मुझे बताओ, एक सिचुएशन है उसके सामने, 12 साल का लड़का क्या बोलता है, अब तो मैं खत्म हो गया, मेरा तो सारा जिंदगी ही डिस्टर्ब हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, क्योंकि जिस समय पे मुझे सहारा चाहिए था, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, अब मुझे कौन देखेगा, कैसे मैं आगे जिंदगी जीऊंगा, खत्म मेरा जिंदगी, और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मानते हैं आप लोग? सिचुएशन सेम। एक लड़का क्या बोलता है, अभी मैं, मेरा जिंदगी खत्म, जो आखिरी जो मेरा सहारा था, मेरा जो मेरा बैकबोन था, मेरे पापा ही मेरे साथ नहीं रहे, और इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा लड़का उसी जगह पे 12 साल का बोलता है कि पापा के बाद जो आगे की जिम्मेदारी है परिवार को आगे लेके जाने की, वो अभी मेरे ऊपर आ गई है। पापा ने वो जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में मेरे ऊपर छोड़कर चले गए हैं, तो मेरी मम्मी का और मेरी छोटी बहन का ख्याल मुझे रखना है। अब मेरी बेटी मतलब मेरी जो बहन है, छोटी बहन, और जो मेरी मम्मी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर है। अब बताइए सर, सिचुएशन एक ही थी, लेकिन देखने का जो नजरिया था वो दोनों बच्चों का अलग अलग था। कितने लोग एग्री मानते हैं? बराबर है सर, हर सिचुएशन में आपको ये चीज मिलेगा, ये सर नो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर भी दो तरह का लोग आपके सामने आ जाएगा, कुछ लोग इसको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। आपने किस तरीके का चश्मा पहना है, अगर आपका चश्मा लाल रंग का है तो लाल ही दिखेगा, सब लाल, ये सर नो। अगर चश्मा आपका लाल है, मतलब निगेटिव देखना है तो निगेटिव ही देखोगे आप, जिंदगी भर निगेटिव ही देखोगे। लेकिन अगर आपने चश्मा पूरा ट्रांसपेरेंट पहना है और प्रॉपर तरीके से कुछ चीजों को समझ लेते हो, तो आप जिंदगी में वो गलतियां नहीं कर सकते। ये सर अनुभव के साथ बातें निकल कर आ रही है, ऐसी नहीं बातें निकल कर आ रही है। और मैं आज आपको बताता हूं कि सर आज ये जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज हमें प्लान को लेकर भी कई सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, और ये जब हम चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आपको आज तो कम से कम, आज तो आपको जरूर डिसीजन लेना चाहिए, जरूर डिसीजन लीजिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ने का। यही इंडस्ट्री है
जो आने वाले समय पे आपको एक अदरवाइज इनकम सोर्स क्रिएट करके दे सकती है। यही इंडस्ट्री है जो आपको अलग इनकम सोर्स, आप सोचिए ना, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है तो आप एक बहुत बड़ी रिस्क के साथ जीवन जी रहे। समझ रहे मेरी बातों को आप? एक ही इनकम सोर्स है। कोरोना के अंदर तो आपने देखा था, जॉब में भी आप देखते हैं सुबह ऑफिस में जाना, शाम तक ऑफिस में काम करना। लेकिन आने वाले समय पे इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हाईफाई होते जा रहा है, तो पता नहीं सर, जितने भी रिपीटेड वर्क है वो कभी भी नौकरियां चली जा सकता है। सभी लोगों को आसान लगता है रोबोटिक्स से साइंस, अभी सभी लोगों को आसान लगता है कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, क्या क्या आ रहा है आज। इतना आसान तरीके से लोगों को काम होने लगा है कि जमाना इतना चेंज होने वाला है इतना स्पीड से कि बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा वापस। कौन सा रास्ता इन लोगों के लिए? क्या आपने अपने लिए एक अलग इनकम सोर्स का रास्ता तैयार किया है? सर, आप जब सफर करते हो तो एक होता है आपका स्पीड वे, यस और नो, हाईवे, हाईवे, यस और नो, लेकिन उसके बाजू में होता है एक छोटा सा सर्विस रोड। होता है कि नहीं होता है? एक सर्विस रोड होता है कि नहीं होता है? ये सर्विस रोड किस लिए फिर चाहिए? इतना बड़ा, अगर 6 लेन का भी हाईवे हो तो भी उसको सर्विस रोड रखते हैं। साइड में एक सर्विस रोड होता ही है। किस लिए होता ही है? जब मान के चलिएगा इतना बड़ा हाईवे होने के बावजूद सर्विस रोड रखने का कारण, अगर कभी एक्सीडेंट गलती से हो जाए मेन रोड के ऊपर, स्पीडवे के ऊपर, और होने का चांस ज्यादा ही होता है, जब स्पीडवे पे एक्सीडेंट हो जाए तो ये सारी ट्रैफिक सर्विस रोड से कैरी की जा सकती है, इसलिए रखा जाता है सर्विस रोड। अब आपका जिंदगी में देखिए, अगर आप में से कोई लोग बोलता है मेरा जॉब मेरा मेन रोड है, तो जॉब को आप अगर एक इनकम का रोड पकड़ लेते हो तो क्या अदरवाइज सर्विस रोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितनों मानते हैं बराबर है सर, एक सर्विस रोड होना ही चाहिए। तो जरूर दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको चुनाव करना ही चाहिए। और मैंने बहुत पॉइंट एक बताया था, अच्छा अगर ग्राहक मानते हो तो इसको मना करने का अधिकार नहीं है आपको। एक कॉफी पीने से, चाय पीने से या कोई साबुन लगाने से आपका कस्टमर का घर में पैसा आता है, तो कौन सी बुरी बात है इसमें? ग्राहक को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री है, ग्राहक को उसका अधिकार देने वाली इंडस्ट्री है। तो आगे बढ़ना चाहिए हम सभी लोगों को इस इंडस्ट्री को, और हमें इसको धड़ल्ले से प्रमोट भी करना चाहिए, काफी लोगों को बताना चाहिए। मेरी बात करूं एक शॉर्ट सिंपल वर्ड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पुणे में, पाषाण में मेरा जॉब था, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। और वो जॉब को रिजाइन करके आज मैं आपके सामने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में हूं। ये सर नो, दुनिया की एक बहुत बेहतरीन नामी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हूं। लेकिन आज जो बातें बताऊंगा ना, वो ट्रांसपेरेंट होगी, किसी एक कंपनी के बाजू में या किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा, हमारा फेसबुक पेज के अंदर आता ही है पहला वीडियो, और उसका नाम ये था हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। उसके अंदर हमने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है, कुछ चेकलिस्ट आपको दिया था, और वो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट आपको दिया था, रैंडमली बात की है, लेकिन आपके सामने वो चेकलिस्ट जरूर होना चाहिए कंपनी का चुनाव में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, और उसके बाद ये मार्केटिंग प्लान के बारे में और इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने देखा होगा तो जरूर बताइएगा सर, हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसके अंदर चेकलिस्ट के बारे में बात की थी। देखा होगा तो सर सीन लिखेंगे, सीन। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मेरा स्लाइड अभी आपको सभी को दिखाई दे रहा है। व्हाट अबाउट द प्लान, कितने सारे प्लान मार्केट में है, लेकिन क्यों जरूरी है इन बातों को समझना। वन बाय वन आज आपके सामने ना सारी बातें खोलना चाहता हूं, रिवील करेंगे। रिवील बोला जाता है ना, बहुत लोग मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इन चीजों को शायद समझ नहीं पाते हैं जल्दी। बहुत समय जाने के बाद वो जाग जाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड, इस लेवल तक पहुंच गया, अभी मैं कहीं ना कहीं पे गलती किया, अब मुझे दूसरा कंपनी देखना चाहिए। होता है ऐसा, बहुत बार लोगों के पास होता है। तो चलिए, कुछ चीजें हैं स्क्रीन पर, आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक चीज दिखाई दे, एक एक कंपनी जिसको वर्ल्ड में, जिसने डायरेक्ट सेलिंग का लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को पहुंचाने का ताकत ये कंपनी तैयार किया। आज भी हम गांव खेड़ा में भी जाते हैं, और वहां पर अगर इस कंपनी का नाम बोलते हैं एमवे, तो बोलते हैं एमवे, हमें पता है। यस सर नो,
जैसे बोलते ना कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, वैसे लोगों ने ना पहले नेटवर्क मार्केटिंग बोला तो एमवे के जैसा है, ये लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया था। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। और अभी नया जो आपके सामने कमीशन स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां तक कि मैंने जो इस तरीके से इसके ऊपर पूरा स्टडी किया है, तो आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वो भी बढ़कर आ गए। मतलब उनका एक जो स्टेटस होता है उसको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर स्टेटस। कौन सा स्टेटस आता है? सिल्वर प्रोड्यूसर। एक पॉइंट का वैल्यू का कीमत होता है 100 रुपीज। एक पॉइंट इज इक्वल टू 100 रुपीज। और सिल्वर प्रोड्यूसर होने के लिए मतलब ये जो स्लैब होता है, स्लैब दिखाई दे रहा है आपको, और ये स्लैब में आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। ये सर नो। तो ये देखिएगा यहां पर ये जो स्लैब है, यहां पर वो 21% क्वालिफाई करने के लिए 10,000 पॉइंट करने पड़ते हैं। और इसका मतलब होता है, ऐसा लगने में तो 10,000 पॉइंट ऐसा लगता है, लेकिन सर 10 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ेगा आपको बिजनेस देना पड़ेगा 10 लाख, एक्यूमुलेटेड नहीं, आपको देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का एक महीने के अंदर। ओ माय गॉड, लिखिए, करने वाले कर रहे हैं, मैं उनको दिल से सलाम करूंगा, दिल से सैल्यूट करूंगा यार। सैल्यूट है ऐसे लोगों को कि महीने का 10 लाख टर्नओवर करके सिल्वर पोजीशन को अचीव करते हैं। लेकिन सर होता ना गड़बड़, क्या होता है, मान लीजिए एक महीने में अगर टर्नओवर कम हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनियों में से ये भी कंपनी है जो प्रमोशन को डिमोशन कर देती है, उस स्टेटस को नीचे लेकर आती है। अगर मान लीजिए आपने आधा काम किया तो आपका आधा परसेंटेज चला गया। कितने लोग एग्री मानते हैं? बस यस सर, इसको बोला जाता है डिमोशन ऑफ द स्टेटस। क्या बोलते हैं? डिमोशन ऑफ द स्टेटस। सीधे से सीधे का दूसरा इंसान 12%, 9% या 6% पे भी आ सकता है। ये स्लैब पूरा होते होते ही इतना बड़ा टारगेट, और उसके बाद फिर आपको सिल्वर प्रोड्यूसर बनने के बाद सिल्वर बनाते जाना है, तब जाके आपको आगे के पोजीशन मिलेंगे। फिर वो आता है ना प्लैटिनम, एमरल्ड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है आगे। लेकिन ये पहला स्लैब तो देखिए, लेकिन फिर भी आज भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट है क्यों नहीं होगा सर नंबर 1 कंपनी वर्ल्ड के अंदर, मतलब सेल्स का अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन मार्केट है आज भी। क्यों? क्योंकि एक भी इंसान 10 लाख का टर्नओवर कर देता है तो वो सिल्वर कहलाता है, और वो सिल्वर बनने के लिए 10 लाख तक का बिजनेस करता है। जानना चाहते हैं आप लोग? इसी वजह से दोस्तों लोग टर्नओवर को ऊपर काम करते तो पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं। और लेकिन यहां पर बात यह भी है कि बहुत सारे लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लिखिए लिखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इनको कंटिन्यूअसली इतना बिजनेस तो देना ही पड़ेगा ना, तब जाके बोलते हैं सर फ्रीडम कहां पर है। मतलब क्या है, मैं अगर नहीं रहूंगा तो क्या मेरी मिसेज 10 लाख का बिजनेस लाने के लिए तैयार रहेगी? क्या पता कि अगर उस समय पे टीम टूटती है, टीम बहुत बार अलग अलग नेटवर्क में चली जाती है, बहुत बार होता है सर, कुछ लोग काम करते कुछ लोग नहीं करते हैं। 80-20 फॉर्मूला बोला जाता है इसके अंदर भी। लेकिन होता यह है कि अगर मान लीजिए टीम आधी चली जाए, बिजनेस आधा चला जाए, तो आपका टोटल का टोटल टर्म, आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ द स्टेटस, ये आपका डाउनफॉल में चला जाता है। नो फ्रीडम, नो फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक कंपनी का मैं आपको रिवील करना चाहूंगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, ये भी बहुत काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है, नामी कंपनी में से एक है हर्बल लाइफ। लेकिन देखिए इनका भी आप देखना, एक पॉइंट का कीमत है 60 रुपया। लिखिए सर, लिखिए, ये पता होना चाहिए आपको सर, मैं जब बिजनेस दे रहा हूं तो एक पी पॉइंट, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट बोला जाता है, वीपी वॉल्यूम पॉइंट, एक वॉल्यूम पॉइंट एवरेज इनका 60 रुपीज। तो करीब करीब एक स्लैब को पूरा करने के लिए इनको 4000 वॉल्यूम पॉइंट तक पहुंचना है, और यहां पर बहुत ज्यादा रिटेलिंग पर ही फोकस किया जाता है। 4000 वॉल्यूम पॉइंट का मतलब होता है करीबन 2,40,000 का बिजनेस अगर आप देते हैं तो आप एक लेवल अचीव करते हैं सुपरवाइजर। इसके अंदर भी एक्यूमुलेशन नहीं है, एक महीने के अंदर वो 2,40,000 का बिजनेस देना है। ओ माय गॉड, लिखिए सर, एक महीने के अंदर 2,40,000 का बिजनेस, हाँ सर, तब जाके आपको बोला जाता है कि आप एक सुपरवाइजर हैं।
क्या है आप? एक सुपरवाइजर। अच्छा, ये सुपरवाइजर को मेंटेन करने के लिए सर, एक मेंटेन करने के लिए भी आपको 2.5 लाख का टर्नओवर देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, 2.5 लाख का टर्नओवर देना पड़ेगा। इसके आगे अगर मान लीजिए नीचे तो नेटवर्क है, टीम तो डेवलप होगा, एक सुपरवाइजर बन जाता है, पता होना चाहिए सर कहां पर गलतियां हो रही थी। तो एक सुपरवाइजर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति, यानी दूसरा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन मेन जो हमने फोकस किया था एक लीडर ने, वो उसको सुपरवाइजर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि उसके अंदर भी 2.5 लाख का बिजनेस आना कोई साधारण सी बात है ही नहीं। जब वो उसको सुपरवाइजर का रैंक मिल जाता है तो कंपनी डायरेक्टली बोलती है कि उसको छोड़ के 2.5 लाख का बिजनेस दे। ओ यस, उसको छोड़कर साइड वैल्यूम आ जाता है 2.5 लाख रुपीज। उसको छोड़कर 2.5 लाख का बिजनेस देना पड़ता है यार। और वो 2.5 लाख का बिजनेस अगर नहीं देंगे तो आपको वो जो सुपरवाइजर आपका बना था उसके कुछ भी प्रॉफिट आपको नहीं आता है। क्या बात करना चाहता हूं, मतलब क्या है? साइड वैल्यू। अगर आपका एक नीचे वाला इंसान का वो इंसान क्वालिफाई नहीं करता है, आप क्वालिफाई नहीं करते हो, 2.5 लाख आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो आपको वो जो एक लाइन में जो आपका सुपरवाइजर या 2 लाइन में आपका सुपरवाइजर या 3 लाइन में अलग अलग सुपरवाइजर बन गए होंगे, उनका आपको पैसा बंद हो जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चल रहा है मार्केट में, चल रहा है, फिर भी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि टर्नओवर के ऊपर काम कर रहे हैं सब लोग। 2.5 लाख का टर्नओवर एक इंसान कर देता है स्लैब को पूरा करते करते, और 2.5 लाख का एक एक इंसान टर्नओवर देता है। बढ़ेंगे ना आगे? क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। लेकिन क्या सबके लिए पॉसिबल होता है? मेंटेन करना आसान है? साइड वैल्यू को मेंटेन करना आसान है? सर इतना आसान नहीं है। इस वजह से कई सारे लोग छोड़ भी रहे हैं, कई सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है मार्केटिंग प्लान के अंदर कि क्या साइड वैल्यूम का सर फोकस है, कितने टाइप का इनकम कंपनी देती है। और एक कंपनी है वेस्टीज। यस, वेस्टीज कंपनी का भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर भी आपको एक साइड के अंदर सीधे सीधे मैं दिखा रहा हूं। यहां पर आपका जो स्लैब्स है, जो आपका परसेंटेज ऑफ स्लैब है, यहां पर एक पॉइंट की कीमत है एवरेज 30 रुपीज, 30 रुपया। और ये जो आपका स्लैब पूरा होते होते आपको 2000 पॉइंट, 2001 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 60,000 30 रुपीज, 60,000 रुपीज का बिजनेस आपको देना पड़ता है। अच्छा, एक मान के चलिए एक डायरेक्टर बन जाता है नीचे, एक सिंगल डायरेक्टर। मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भैया उसको भी 60,000 का बिजनेस देना पड़ेगा, और उसको छोड़ के तुझे भी भैया 60,000 का बिजनेस देना पड़ेगा। बिजनेस है तो बिजनेस तो देना ही पड़ता है। टर्नओवर। कितनों मेरी बात से सहमत है? यस सर। अगर एक एक लाइन वहां पर हो जाता है, उसको मेहनत कर करके हमने तैयार किया, अब अचानक से उसको छोड़कर 60,000 का बिजनेस देना ही पड़ेगा। स्टार लेवल पर। कौन सा लेवल है? डायरेक्टर। मतलब ये स्लैब पूरा हो जाता है, एक स्लैब पूरा हो जाता है और 60,000 का बिजनेस लोग दे देते हैं। ये सर नो, ये 6 9 12 15 18 21, ये जो स्लैब है ना, ये पूरा होते होते 60,000 का एक एक इंसान को टर्नओवर देना पड़ता है। तो साइड वैल्यूम भी उनको 60,000 ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और एक फंड आता है, उसको बोलते हैं कार फंड। इसके अंदर आ जाता है सर थोड़ा लेग मेंटेनेंस। क्या है टारगेट देखते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। तो अगर कोई इंसान इस कंपनी के अंदर जुड़ जाता है और वो कार फंड को अचीव करना चाहता है, तो उसको 1 2 और 3 अपने फ्रंट के अंदर 3 लाइन ओपन करनी है, 3 लेग स्टार्टअप करनी है। पहले आपको अपने आप को डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंचना है। दूसरा, आपका 3 लोग वो भी डायरेक्टर पोजीशन पे, और इनका नीचे महीने के अंदर 60,000 का 60,000 का 60,000 का टोटल बिजनेस 1,80,000 रुपीज। इतना बिजनेस जब आप एक महीने में देंगे, और वो भी एक महीना नहीं सर, लगातार 3 महीना, लगातार 3 महीना 1,80,000 का बिजनेस आप दे देते हैं, तब जाके आपको कंपनी बोलती है कि आप कार फंड अचीवर हैं। 5% के लिए, 5% के लिए 1,80,000 लगातार 3 महीना। ओ माय गॉड, लिखिए करने वाले कर रहे हैं सर। लेकिन मैं आपको कहता हूं कभी कभी सर 2 लाइन काम करता है लेकिन एक नहीं कर पाता है, होता है ऐसा। तो जो नहीं कर रहे हैं वहां पे लोग फ्रंट लोडिंग भी कर सकते हैं, वो कार फंड को पाने के चक्कर में, वो आशा में, वो एक होता है ना कि मुझे करना है तो चलिए, कितना कम पड़ रहा है,
महीने के एंड तक जाते जाते इतना कम पड़ रहा है, चलो डाल दो पैसा, अपने पास भर दो प्रोडक्ट। इसको मैं कहता हूं फ्रंट लोडिंग हो सकता है। यहाँ पे फ्रंट लोडिंग का चांसेस ज्यादा है। जो बातें अभी बताए ना, जो 3 चीजें बताई है, ये अभी जितने उदाहरण मैं बता रहा हूं सभी जगहों पे फ्रंट लोडिंग का चांसेस है ही। ये सर नो, फ्रंट लोडिंग मतलब मजबूरन वो क्वालिफाई होने के लिए जो प्रोडक्ट लेना पड़ता है उसको फ्रंट लोडिंग कहते हैं। कोई मन की इच्छा से अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ 20 हजार का प्रोडक्ट लेता है, वो फ्रंट लोडिंग नहीं है। वहां पर कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मजबूरी हो जाता है। मतलब क्या है, प्रोडक्ट न देखे बिना भी आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी। कितने को बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट को देखे बिना भी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या लू क्या नहीं लू, लेकिन नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, रात के 12 बज गएंगे तो बंद हो जाएगा साइट, जो है दे दे लेकिन क्वालिफाई करा दे। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये सर नो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कंपनी है आईएमसी। आईएमसी के अंदर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी एक पोजीशन आती है, उसको बोलते हैं सिल्वर स्टार एसोसिएट। उसमें भी स्लैब है ना, वो भी स्लैब पूरा होते होते जो स्टार बनता है, या आपने देखा कि सिल्वर एसोसिएट बनता है, या फिर सिल्वर प्रोड्यूसर बनता है, या सुपरवाइजर बनता है, या स्टार डायरेक्टर बन जाता है। यस सर नो, उसी तरीके से यहाँ पे सिल्वर स्टार एसोसिएट बन जाता है, सिल्वर स्टार एसोसिएट। अब सिल्वर स्टार एसोसिएट को भी, इसको भी मतलब एक स्लैब पूरा किया है, तो मिनिमम खुद को एक स्टार लेवल के व्यक्ति को भी 60,000 का बिजनेस देना ही पड़ेगा। 20,000 पीजीबीवी पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 20,000 पीजीबीवी। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वैल्यूम, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करें उनको समझना इंपॉर्टेंट है, साइड वैल्यूम को ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनी के साथ जरूर जुड़ जाना चाहिए जहां पे आपको साइड वैल्यूम का ज्यादा डर ना हो, बहुत ज्यादा डर ना हो। हल्का सा साइड वैल्यूम रहना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी तो ये भी होता है कि बिना साइड वैल्यूम से भी इनकम आ सकता है। एक रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, जो मैंने बताया उस तरीके से। पहले जो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर जाके देखिए और चेकलिस्ट देखिए। अब तो आपको देखना ही चाहिए कि मैंने चेकलिस्ट में क्या बोला था। पहले ही मैंने चेकलिस्ट के अंदर क्या बोला था, एक सही और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के चुनाव को लेकर, और आज मैं आपको मार्केटिंग प्लान की वो सारी बातें रिवील कर रहा हूं। बताइए मुझे कितनों मेरी बात से सहमत है? और इस वजह से एक साधारण इंसान शायद ये बातें नहीं कर पाता है, कर नहीं पाता है, तो इंडस्ट्री को ही बदनाम कर देता है। कितनों मेरी बात से सहमत है? एग्री मानते हैं? एग्री लिखना, एग्री एग्री। मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ अभी। सभी लोग, बहुत सारे लोग थैंक यू सो मच लिखते हैं। यस सर यू आर ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमिताभ अमिताभ बच्चन क्या बात है। जय नारायण जी, कुलदीप यादव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्या बात है। समतुल अंसारी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताओ कितने लोग मेरी बात से एग्री है। आप लोगों के लिए ही कमेंट बॉक्स ओपन है दोस्तों। ये सर नो, कमेंट हमने बंद नहीं रखा है, इसके अंदर एक होता है हाइड कमेंट। चलिए ना, बताइए एग्री एग्री, क्या बात है, जल्दी लिखो, पूरे दिल से लिखना है यार, जो लग रहा है आपको जरूर लिखना है। अगर मेरे मन में अगर कुछ भी खोट है, या मैं कुछ ऐसा छुपा छुपा के या कुछ गलत बात कर रहा हूं, तो आप डिसएग्री करिए मेरी बातों को, सीधे से डिसएग्री करिए। लेकिन इस वजह से काफी लोगों का 3 साल 5 साल 10 साल, कई लोगों का यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है। और इसलिए हमें एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव को लेकर आज सतर्क होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें पे ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आज वीडियो को मैं बता रहा हूं, टाइप ऑफ इनकम कितना है। पहला पॉइंट, टाइप ऑफ इनकम कितना आता है, वो इनकम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, वो इनकम को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा। अच्छा, नाम आ गया जो भी हो, एलओबी बोलेगा, लीडरशिप बोनस बोलेगा, कोई डेवलपमेंट बोलेगा, डीओबी बोलेगा, जो अलग अलग नाम है, परफॉर्मेंस बोनस बोलेगा, नाम अलग अलग है, लेकिन उसको करने के लिए क्या ये कंडीशन मैं कर सकता हूं, क्या एक साधारण इंसान इसको फुलफिल कर सकता है, ये देखना एक इंपॉर्टेंट है। पहला, टाइप ऑफ इनकम, वो हर एक टाइप का इनकम क्या सभी को मिल रहा है। कुछ जगहों पे तो सिर्फ दिखाने के लिए होगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है किसी को। अगर मिल रहा है तो दूसरा, वो पाने के लिए क्या उनको करना पड़ता है, कंडीशन कितनी जबरदस्त है वो भी देखिए। कंडीशन क्या है कि जो साधारण इंसान भी इसको कर सकता है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करता है, जो आपको फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है।
कि अगर वो ना करे तो इनकम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कोई प्रावधान है कि अलग इनकम आएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर रिटेल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं सर। रिटेल प्रॉफिट तो दुकानदार के अंदर भी प्रोडक्ट लेकर कोई बेचकर कुछ रिटेल कमीशन कमा लेता है। हम बोल रहे डायरेक्ट के अंदर जो आपका जिनोलॉजी के अंदर मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या ऐसा कोई कंपोनेंट है कि जो आपने ये जो कंडीशंस बताई अभी तक मुझे, जो जो मैंने आज ये कंडीशन बताई, ये कंडीशन फुलफिल ना करे तो भी आपको पैसा पूरा देने की ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कितने मानते हैं बराबर है सर, बराबर है, जल्दी बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ इनकम, दूसरा वो इनकम कौन कौन सी कंडीशन से आता है, दूसरा पॉइंट कंडीशंस क्या है, और तीसरा क्या वो कंडीशन एक साधारण इंसान पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या इतनी कंडीशन मतलब होता है ना कि 10 लाख का बिजनेस लाना पॉसिबल इतना आसान नहीं सर, 2.5 लाख का बिजनेस देना पॉसिबल नहीं, इतना ज्यादा आसान नहीं। मानते कि नहीं मानते, बहुत काम करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा। एक्चुअली काम तो हर जगह पे करना पड़ता है, लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, या फिर वो उस लाइन से हट ही जाएगा पूरा, उस लाइन से उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो कंडीशंस के अंदर लोग बहुत ज्यादा मतलब उसको बोलते कुंडिया, ऐसे लॉक लगा के रखे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे लॉक लग चुके। और आज आपको अगर अपनी आंखें खोलना है और आपको एक सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव के अंदर ये बात सोचना है। कितने लोग चाहते हैं आप में से कि सर इन सारे सवाल जो आप पूछ रहे हो इनका जवाब हमें चाहिए। यस, देखेंगे और एक वीडियो लेकर आएंगे। मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं कि सर अभी आपने तो बोला है सर पूरा, मतलब आपने तो मिररिंग के किया है, मिररिंग बोलते हैं ना इसको, जो है आपके सामने आरसा के जैसा, आईने के जैसा आगे लेकर आना। यस, कितने लोग चाहते हैं सर, इसका सर जवाब चाहिए हमें अभी। अगर मान के चलिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मेहनत है वो मेहनत है सर, एक इंसान कर रहा है वो भी एक मेहनत कर रहा है। मानते हैं, कितने लोग चाहते हैं, यस वेरी गुड है। इसकी वजह से तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं ना, यस और नो। और इन सबका जवाब में कितने लोग आप में से चाहते हैं कि एक सिंगल लाइन भी डेवलप हो जाए, एक सिंगल लाइन, और आप कुछ खुद का सिर्फ मिनिमम कुछ पर्सनल करें पीपीवी, तो भी आपको सिंगल लाइन से पैसा आना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यस और नो। ज्यादा साइड वैल्यूम ना हो, साइड वैल्यूम पूरा ही नहीं हो, तो भी आपको पैसा आना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, विदाउट साइड वैल्यूम आपको पैसा होता है ना सर। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, होता क्या है ना, एक तो हम जितने लोगों को जाकर बताते हैं उसमें से तो हमें 80 मतलब 100 लोगों को जाके प्लान दो, 80 लोग तो पूरा मतलब ऐसा लोग है कि वो पूरी तरीके से कैसे इंडस्ट्री खराब है, कैसे नकारात्मक, ये बोलने के लिए तुले हुए। यस सर, नो, एग्री है कि नहीं है, सही है ना। नहीं बोलने के लिए कारण उनके पास 1000 कारण है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इतने नकारात्मक हो चुके हैं इन सभी कारणों की वजह से। आज कुछ बातें यहां पर भी मिल रही है आपको, कई कारण है इसके अंदर। चेन मार्केटिंग हो चुका है, कई पॉन्जी स्कीम आ चुका है, कई कंपनियां आकर चली गई है, कई कंपनियां 2 साल से ज्यादा टिकी नहीं मार्केट में, कई कंपनी खुद के फैक्ट्री सेटअप नहीं है, फैक्ट्री में कभी कंपनी लोगों को लेकर जाती नहीं है। मानते कि नहीं मानते हैं? तो ये सारी बातें हैं। तो बहुत बार होता है कि लोगों को ये सही और गलत का चुनाव करने में ही दिक्कत आ रही है पहले, और इस वजह से लोग मरने दो यार बोलते हैं। एक इंसान बोला सर 99% फ्रॉड होती है कंपनी। एक इंसान से मेरी बात हुई, वो मुझे बोल रहा है सर 99% कंपनियां फ्रॉड है, लेकिन 1% रियल कंपनी है। तो मैंने बोला सर 1% रियल कंपनी है ना, तो आ जाओ आगे बढ़ो सही कंपनी के साथ। यही तो प्रॉब्लम है, कैसे ढूंढे कि वो रियल कंपनी कौन सा है, क्योंकि करियर लगाना है, दांव पे लगाना है अपना पूरा जिंदगी को, फ्यूचर को। तो सही और गलत को कैसे पहचानूं मैं, वो 1% तक पहुंच कैसे पहुंचा जाए, 1% कौन सा कंपनी है। इस वजह से जाने दीजिए ना सर, दूसरा कुछ कर लेते हैं, हुआ है ऐसा। अब आप ऐसे इतने सारे लोगों को प्लान दिखाकर लोगों को लेकर आते हो, उसमें से भी कई सारे लोग काम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई सारे लोग आपका सिर्फ कंज्यूमर रह जाते हैं। मानते कि नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ कंज्यूमर, उनको ना ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने मान लीजिए ऐसा 10 लोगों को प्लान दे दिया या 50 लोगों को प्लान दिया, उसमें से एक पावरफुल लीडर मिल सकता है। मतलब आपने जितना फ्रंट लाइन ओपन किया था उसमें से एक लाइन मजबूत बनता है, उसको इस डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में बोला जाता है
वो एलिफेंट लेग बन जाता है। लिख सकते हैं तो लिखिए एलिफेंट लेग। एक लाइन बहुत मजबूत बन जाता है, उसको बोलते हैं मदर लेग बन जाता है। एलिफेंट लेग, कौन सा लेग बन जाता है? एलिफेंट लेग। मदर लाइन बन जाता है। अब ये मदर लाइन जब बन जाता है तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है कि सर वो मदर लाइन मतलब वहां पर 10 लाख 20 लाख 25 लाख का टर्नओवर आ रहा है और वो अगर साइड वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उस लाइन से उसको कुछ भी नहीं मिलता। ओ माय गॉड, यस। तो क्या ऐसा कोई है प्लान कि जिसके अंदर एक लाइन भी मजबूत हो जाए तो भी आता रहेगा? अगर एक लाइन के अंदर वो बंदा उसको क्रॉस करके उसके स्टेटस के भी आगे पार चला गया, बहुत आगे चला गया, वो एक ही लाइन से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसका एलिफेंट लेग इतना मजबूत बन चुका है, तो भी उसको पैसा आता रहेगा, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। यस सर नो? यस, इन सभी के जवाब है हमारे पास। एक सिंगल लाइन भी डेवलप होगी तो भी पैसा आएगा। यस सर नो? जो जो मैंने आज बताया वो साइड वैल्यूम देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। एक सही और राइट और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये इसलिए जरूरी है कि आपके बाद कभी ना कभी भाई रुकना तो पड़ेगा। मतलब कब? जब मान लीजिए डेथ हो जाता है, आपके पश्चात आपकी फैमिली को जब ये सारी बातें पता चल जाती कि भाई कम से कम इतना बिजनेस देना पड़ेगा, इतना लाइन बैलेंसिंग करना पड़ेगा, इतने लेग मेंटेनेंस करने पड़ेंगे। अगर लेग मेंटेन नहीं है तो पैसा नहीं है, लाइन बैलेंसिंग नहीं है पैसा नहीं है। ये सर नो? कई सारी जगहों पे साइड वैल्यूम नहीं है, पैसा नहीं है। इस वजह से फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है। तो जरूर दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं? यस बताओ। फिर से एक बार सवाल पूछ रहा हूं, वही सवाल आ जाता है आपके लिए कि ये सारे जवाबों का यस में आंसर कितने लोग चाहते हैं? जो जो बोल रहा हूं आज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जरूर एक और एक वीडियो बनाऊंगा, यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन आपका यस देखकर रुकेंगे। आप में से कितने लोगों को ये जवाब चाहिए? और ये सवाल दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी इंडस्ट्री बोलते हैं, जितने लोग इस इंडस्ट्री को खराब इंडस्ट्री बोलते हैं, सभी लोगों के सामने मैं लेके जाना चाहता हूं। ये सवाल सभी के लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला था आज का जो वीडियो है ना, ये सभी दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। यस, इसलिए इस वीडियो को ना सभी लोगों तक पहुंचाइए। श्रृंखला है आप लोगों के लिए। जितना टाइम मिल जाता है मैं आपके लिए लाइव आ जाता हूं, सीधा फेसबुक लाइव है, सीधा फेसबुक लाइव पर। कितने लोग तैयार है? यस बकौर रेडी लिखिए सर। नेक्स्ट लिखिए सर, प्लीज नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। यस सर, इसको आंसर चाहिए हमें अभी। जो भी देख रहे हैं, कोई भी किसी भी कंपनी से हो तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पर उसका पूरा का पूरा डिटेल में आंसर लेकर आऊंगा। लेकिन आज की जो बातें मैंने बताई उससे अगर आपका दिमाग के अंदर कुछ हो रहा होगा और कुछ समझ में आ रहा होगा, तो मेरा जो टैगलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लाइन है ना आज का टॉपिक का, माय डियर फ्रेंड्स लेट्स चूज द राइट प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए, आपके पश्चात आपकी बच्चों की फ्यूचर के लिए राइट प्लान चूज करिए। राइट प्लान चूज करिए। लेट्स चूज द राइट प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। कल आप रहो या ना भी रहो, कल आप काम कर रहे हो या ज्यादा भी नहीं काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो लेकिन कुछ कम भी कर रहे हो, तो भी क्या आपको इनकम देने की ताकत वो प्लान रखेगी कि नहीं रखेगी? इसको बोलते हैं कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत तो फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। रेडी है सभी लोग? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आशा करता हूं किसी को भी मैं यहाँ पर कोई इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी की मैं ना बुराई करना चाहता हूं, ना ही आप भी किसी कंपनी का बुराई करो। हर एक कंपनी अपने अपने लेवल पर सही तरीके से काम कर रही है। जो मैंने आज बताया, अगर वो इतना टर्नओवर पे काम करे, इसी वजह से भी वो ग्रोथ हो रही है, ये भी पॉजिटिव और प्लस पॉइंट लेना। वो टर्नओवर करते हैं ना। अगर वो कंपनी, मैंने पहला ही कंपनी एमवे के बारे में बताया था, तो उनको एक सिल्वर एसोसिएट यानी कौन सा प्रोड्यूसर, सिल्वर प्रोड्यूसर बनने के लिए अगर 10 लाख का बिजनेस देना है, तो ऐसे अगर किसी का टीम में 2 प्रोड्यूसर निकल जाता है तो 20 लाख का बिजनेस आ सकता है। किसी का नीचे 2 सुपरवाइजर आ जाता है और 2 सुपरवाइजर पूरा क्वालिफाई करके बोनस को पाना चाहते हैं, अच्छा, तो वो 2.5 लाख का बिजनेस दे देंगे। 5 लाख का बिजनेस ऊपर वाला इंसान को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हर एक चीज का एक स्ट्रैटेजी होता है,
हर एक का अपना अपना होता है, हर एक अपनी लेवल पर टर्नओवर पे काम करता है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी को मैं खराब नहीं बोल रहा, लेकिन आपको ये बातें थोड़ा सा ध्यान में लाने के लिए लोग कोशिश करना चाहता हूं कि आपको भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचकर एक रियल और डायरेक्ट और सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सही डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं और आपको कंटिन्यूअसली इसके अंदर प्लीज नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लिखना है या मोर लिखना है, कंटिन्यू वर्ड लिखना है, चलेगा। 3 वर्ड में से कहीं कुछ भी लिखो, 3 ऑप्शन देता हूं। प्लीज नेक्स्ट मतलब सर चाहिए सर दूसरा वीडियो, अब तो बोल दिया सर आके स्टेज पर, ये सर नो, अब आप अपना बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे इसके लिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। जब चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो वीडियो स्किप हो जाएगी सर, नहीं आएगी वीडियो फिर। जय नारायण जी का पहला आया है सबसे पहले, ओके। कुलदीप जी का भी आया है, रामशंकर डनवार जी का भी आया है। प्लीज नेक्स्ट। दीपक शर्मा जी भी लिखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग लिखना है यार, लिखना जल्दी जल्दी लिखना है। 3 वर्ड है, या तो आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, मतलब सर बहुत अच्छे से आपने इसको रिवील किया है, अब कंटिन्यू करिए सर इसको, बाद में हम आपके नेक्स्ट वीडियो का आपको जरूर इंतजार करेंगे। आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो करके रखना है, ये मेहनत है ना दोस्तों, रात दिन चल रही है, मैं रुकने वाला इंसान नहीं हूं, यस सर नो। तो आपको सबसे पहले इस फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तो यूट्यूब पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। 3 प्लेटफॉर्म पर मैं कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हूं, एक्टिव हूं, वहां पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। रेडी है? कितने लोगों को ये आज की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पे ढक्कन खोलने वाली लगी? जल्दी बताओ। यस लिखना है, बिग यस लिखिए, बिग यस, कैपिटल वाला यस। कितने लोगों का ढक्कन निकलने वाली बातें लग रही है, और आपने आप जो भी कंपनी के साथ है, जिस भी कंपनी के साथ है, आपको सिर्फ यस लिखना है। सर बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानकारी, बहुत ज्यादा जरूरी था सर ये जानकारी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू दीपक शर्मा जी, वेरी गुड। और कुछ लोग लिख सकते हैं, मसूद राणा जी बिग यस लिखते हैं, अच्छा अच्छे अच्छे शब्दों में लिखे, ऐसा जैसे दीपक शर्मा ने जी लिखा। कुलदीप यादव जी भी यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट, यस वेरी गुड। ये रिवील करना जरूरी था, जरूरी है, फंटास्टिक। जल्दी जल्दी लिखना है, सभी लोग लिखना, क्या बात है, जल्दी, वेरी गुड। सहदेव मंडल जी भी लिखते हैं यस सर, यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते, जल्दी बताओ। गुलाब बाबू रे, यस सर जी, बिल्कुल सही है सर, चाहिए सर, यस यस लिख रहे, यस लिख रहे, यस सर जरूरी है, फंटास्टिक फंटास्टिक। अब ये वीडियो आपको कम से कम आपको 10 एसोसिएट को तो जरूर भेजिए, उनका भी थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलने की कोशिश करिए। आपके एसोसिएट को भी भेजना है और दुनिया के हर एक व्यक्ति को भेजना है। तैयार है? तैयार है, यस, वेरी गुड, भेजिए सर। इसको शेयर बटन आता है ना, शेयर करने के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप फीड्स में शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं, कई जगहों पे शेयर कर सकते हैं। आप एक बार कम से कम 50 या 100 लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, धड़ल्ले से शेयर करिए, क्योंकि ये बातें ना दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका है। यस बताइए, फंटास्टिक, ये बातें दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका है। और वो जो बोला जाता है ना कि जो रियल है वो कभी भी रुकेगा नहीं। सच जो होता है ना, सच, वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको इसी तरीके से कमेंट में मैं देखता रहूंगा आप क्या क्या लिखते हैं, कमेंट पढ़ूंगा और जल्दी से आपके लिए पूरा तैयारी के साथ वो वीडियो लेकर आऊंगा जिसको आपको इंतजार है अभी, सभी लोगों को। यस रेडी है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने की जो आपके लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसका आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग के साथ हमें आने वाले समय पे कई लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिल जाता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिल सकता है। यस सर नो, थैंक यू। सब लोग बोलते हैं स्टार्टअप शुरू करिए, स्टार्टअप शुरू करिए। 99% स्टार्टअप दोस्तों कोलैप्स हो रहे 5 साल के अंदर। जो ओन स्टार्टअप होते हैं ना, स्मार्ट स्टार्टअप करते हैं, अंतरप्रेन्योर स्टार्टअप करते हैं लोग,
लेकिन सर इतना कंपटीशन बढ़ चुका है और इतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और इतना चेंजेस आ रहा है अलग अलग एक एक चीज को अंदर, इसकी वजह से 99% स्टार्टअप कोलैप्स हो रही है। मेरी बातों से सच नहीं मानते हो तो गूगल पे लिख दीजिए सीधा कि स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया ऐसा आता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टेटस ऑफ स्टार्टअप इंडिया। वेरी गुड, जय नारायण जी भी लिखते हैं, बाबर अंसारी भी आ चुके हैं, वेरी गुड। मैं अभी लाइव ज्वाइनिंग किया है, बीर बहादुर पासी, वेलकम वेलकम बीर बहादुर जी। पूरा वीडियो जरूर देखिए बीर बहादुर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताइए आज। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर, और इसको प्रॉपर तरीके से रिवील करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।